खबर आया ना कि डॉलर गिरा गिरा गिरा, कमजोर कमजोर कमजोर, इसकी वट खत्म, तो गोल्ड की वैल्यू उतनी बढ़ती जाए। और जब सुनोगे डॉलर मजबूत हुआ, तब एक गोल्ड की वैल्यू नीचे जाएगी। ओवरऑल बात समझ में आ गई। भविष्य में सोने में डील करने से पहले डॉलर के भाव देखना मत भूलो। पहला पॉइंट आ गया डॉलर का। दूसरा आ गया, जब जब डर लगेगा, जब कोई युद्ध आएगा, बीमारी आएगी, कलेश आएगा, लफड़ा होगा, फ्यूचर को लेके घबराहट आएगी, सोना बढ़ेगा। जब जब देश में विदेश में खुशहाली का माहौल है, सब आपस में व्यापार कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, हंसी खुशी, तब सोना चुपचाप शांति से बैठा रहता है। और इस समय कौन बढ़ रहा होता है? स्टॉक मार्केट बढ़ रहा होता है, रियल एस्टेट बढ़ रही होती है, सारी चीजें और बढ़ रही होती है हंसी खुशी के माहौल में। पर जैसे ही कोई गड़बड़ हुई कि युद्ध आ गया साहब, तो युद्ध आते शेयर मार्केट बोलता है मैं तो गया, रियल एस्टेट बाजार बोलता है भाई मैं भी गया। तो फिर कौन चलेगा? बोले भाई साहब युद्ध आ गया, सब कुछ खत्म, बर्बाद, खत्म, दुनिया खत्म, बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ एक चीज चलेगी, सोना चलेगा। फिर सोना बगेगा, क्योंकि युद्ध, डर, बीमारी, बाढ़ के माहौल में ना मार्केट काम करता, ना रियल एस्टेट करता, ना कुछ करता। एक ही चीज काम करती है, अपनी जेब में रखा सोना। तो जब जब क्राइसिस हो, लड़ाई हो, युद्ध हो, दंगे हो, झगड़ा हो, गोल्ड बढ़ेगा। और इस समय तो भैया रशिया यूक्रेन का चल ही रहा है, गाजा इजराइल चल ही रहा है, इजराइल ईरान चल ही रहा है, इधर ग्रीनलैंड की बातें चली रही है, इंडिया पाकिस्तान अभी हुआ ही था। और जब तक भाई साहब एक महान व्यक्ति बैठे 2-3 साल तक अभी तो हो रहे हैं, वो कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा ना। तो 2-3 साल तक सोना चांदी के जलवे बने रहेंगे। तीसरी चीज थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन भाई समझाएगा। जब जब इंटरेस्ट रेट कम होगी, गोल्ड भागेगा। इंटरेस्ट रेट क्या है? मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने कहा जैसे जो भी फिक्स रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो एफडी हो गई। अब मैं कह रहा हूँ यार बैंक में एफडी करा लेता हूँ, 5% का ब्याज है। मेरे जेब का पैसा किसी को भी मैं दूंगा, रिस्क तो है यार, मैंने एफडी कराई है 1 करोड़ रुपए की, कल को बैंक डूब गई तो मेरा पैसा भी डूब सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ 5% मिल रहा है यार, ले लेता हूँ। तो मैं रिस्क क्यों ले लेता हूँ? क्योंकि मुझे ब्याज के भाव अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बोले कि यार एफडी करा ले, 1% ब्याज मिलेगा, रेट 5 से सरकार ने कम करके 1 कर दी, मैं बोलूंगा साला 1 रुपया कमाने के लिए मेरा पैसा किसी को क्यों दूं? इससे अच्छा तो मेरे पास पड़ा है, वही ठीक है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है, तो मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, उधर लगा दूं, उधर लगा दूं। मैं सब जगह लगाता डोलता हूँ, गोल्ड में नहीं लगाता। गोल्ड चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही लगता है कि ब्याज रेट इतनी कम है, कहीं कुछ लगाने का फायदा ही नहीं है, तो इससे अच्छा गोल्ड ही लेकर रख लेता हूँ। तो जब जब इंटरेस्ट रेट कम होती है, गोल्ड भागता है, और जब ये बढ़ती है, तब गोल्ड शांति होता है, तब गोल्ड नीचे आता है। आगे बात समझ